देखो ऑलरेडी हम लोग जो है स्प्रेडशीट जो है कंप्लीट कर चुके हैं, सारा चीज मैंने बताया था और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जितना भी फंक्शंस है या ट्रिक्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं स्प्रेडशीट में, एक्सेल में, वो मैंने बताया था। ठीक है, एक स्पेशल क्लास था उसी के लिए था जो मैंने बताया था। और आज जो है हम लोग यूनिट 5 जो है आप लोग का डिजिटल प्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इम्प्रेस भी बोल सकते हो। तो ये चीज हम लोग आज इसको शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्रेजेंटेशन क्या है, डिजिटल प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, वो चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, कोई बता सकते हो, एनीबॉडी, कोई भी बोल सकते हो व्हाट इज पावर पॉइंट या फिर प्रेजेंटेशन। कोई तो रिस्पॉन्स करो, जिसको पता है रिस्पॉन्स करके बताओ। जाता पहाड़ी लिए बताओ ना कोई तो। किसको? रिसोर्स में शायद अभी तो थे यहाँ पे। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मैम, हो सकता है, तो थोड़ा बात कर लीजिए, मेरा क्लास है अभी। ठीक है, तो अभी बताओ ना कोई, पावर पॉइंट क्या है, व्हाट इज पावर पॉइंट। कोई नहीं बताएगा ना, चलो ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या होता है प्रेजेंटिंग या प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, ये चीज, ठीक है। यहाँ बता रहा है कि प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज ए की स्किल टू गेट योर मैसेज और ओपिनियन अक्रॉस द ऑडिशन। ठीक है, तो क्या है प्रेजेंटेशन का मतलब, कोई भी चीज अगर तुम मान लेंगे, जैसे प्रेजेंटेशन बनाना है किसी पे, किसी टॉपिक पे, जैसे मान लेते हैं कि आईटी, हम लोग आईटी पर है, उस पर किस तरह का प्रेजेंटेशन है, तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप का जो होता है ना, फोन्ट्स यूज करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, बैकग्राउंड कलर्स मतलब होता है, तो वो उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से उसको हम क्या करते हैं, उससे सारा चीज हमको क्या प्रेजेंटेशन में देना है उसके से रिलेटेड, इसको हम लोग क्या करते हैं उसमें सारा चीज ये करके और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज प्रेजेंटेशन, और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है डिजिटल प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है, एमएस ऑफिस का पैकेज है। ठीक है, एमएस ऑफिस जिसको बोलते हैं, इट मीन्स क्या, पावर पॉइंट, जो एमएस ऑफिस के अंदर में क्या होता है, वर्ड जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेल हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद क्या है कि अब हम लोग लास्ट जो ये चैप्टर है आप लोग का, ये हम लोग डिजिटल प्रेजेंटेशन, इट मीन्स क्या कि पावर पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि टुडे प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हाईली रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। अभी क्या है, प्रेजेंटेशन स्किल्स का जो है रिक्वायरमेंट है, जो है हर जगह, मतलब उसका कोई भी फील्ड में चले जाओ, चाहे तुम साइंस हो, मैथ हो, ये इंग्लिश हो, हिंदी हो, आईटी में चले जाओ, ये सब जगह इसका मतलब हर टॉपिक, हर एक पे मतलब वो सब्जेक्ट पे वो बन सकता है प्रेजेंटेशन। तो इसलिए इसका जो है रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसका यूजेज ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। सारे आदमी जितना भी अगर उस तरह से अगर मान लिया कि प्रेजेंटेशन देना है, तो सारे इस प्रेजेंटेशन के या पावर पॉइंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो इसलिए इसको ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है, इसको यूज करते हुए। ठीक है, देन प्रेजेंटेशन skills include contents as well as flow of presentation, है ना। कहने का मतलब फ्लो, वन बाय वन, मतलब स्टेप वाइज उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो में प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेज में कुछ हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या कर सकते हैं, तो जैसा वो चीज हम लोग भी कर सकते हैं यहाँ पे। देयर आर ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के, ठीक है, कंप्यूटर को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं हम लोग, नंबर इसका हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हुए प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड्स कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें टेक्स्ट हो सकता है, टेबल्स हो सकता है, ग्राफिक्स, साउंड इफेक्ट दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दे रहा है कि एक अगर प्रेजेंटेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या, मतलब
जो है हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि सबसे पहले क्या है कि रेगुलर टेक्स्ट जो है वो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, लिस्ट आइटम्स, जो भी लिस्ट में आइटम्स है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। देन टेबल्स का भी यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स एलिमेंट्स हो गया, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। साउंड एंड वीडियो, साउंड को भी यूज कर सकते हैं और वीडियो को भी वहां पे हम लोग डिस्प्ले, अगर मान लें कि मानते हैं कि हमको प्रेजेंटेशन में किस तरह का वीडियो डिस्प्ले करना है, वीडियो को मतलब दिखाना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, वीडियो को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एनिमेशन का भी यूजेस हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये हो गया। प्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारा चीज प्रेजेंटेशन होता है, जो प्रोजेक्ट जो चलता है किसी भी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो, उस पर क्या होता है बिजनेस से मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, बनाता है और उसको फिर से उस चीज को प्रेजेंट करता है ना। तो वो चीज इस पे भी, इसके थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। जो भी बिजनेस जो बिजनेस किए हुए हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो वो ये चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन इज हाईली यूज्ड इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे इसका हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, यहाँ देखो, ये हाईली यूज कहाँ पर हुआ है कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग में भी। जैसे होता है कि किसी तरह का मतलब अगर ट्रेनिंग देना है या फिर टीचिंग करना है तो प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और उसको डील कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। तो वो सिंपल सा सारा चीज जो भी टॉपिक है उसको इंक्लूड कर लिया और उसके बाद डील करते हुए 1 by 1 उसको हम लोग चले जाते हैं। तो ये एक हम लोग यूज कर सकते हैं टीचिंग में भी, और उसको ट्रेनिंग अगर देना है किसी तरह का होगा ट्रेनिंग, तो उसमें भी हम लोग उसका प्रेजेंटेशन बना के यूज कर सकते हैं। देन क्या है, द कंसेप्ट that are difficult to explain can be easily presented to the audience in a simple ways using any presentation software। जैसे कहने का मतलब है कि किसी तरह का कोई डिफिकल्ट मतलब जो है ना मतलब कोई कंसेप्ट है ऐसा डिफिकल्ट है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हो ऑडियंस में प्रेजेंट करने के लिए, और उसको सिंपल वेज में अपने ढंग से कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लो, या चाहे तो पावर पॉइंट कर लो, MS पावर पॉइंट कर लो, ठीक है, तो या ओपन ऑफिस इम्प्रेस कर लो, ये जो भी तुमको सुटेबल लगे कोई एक सॉफ्टवेयर जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए एक आसानी से तुम कोई भी डिफिकल्ट जो मतलब कंसेप्ट या मतलब जो टॉपिक होगा उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टीचर वांट्स टू टीच एनी बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर टीचर चाह रहा है कि टीच करे बच्चों को कि जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है ऑफ ह्यूमन, उसको कैसे पूरा कंप्लीट सिस्टम कैसे वर्क होता है उसके बारे में, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो टीचर क्या कर सकते हैं कि एक आपको प्रेजेंटेशन बना के सिंपल सा सारा जितना भी ह्यूमन का बॉडी का सारा चीज जो है वो वहां पे उस चीज को करते हुए और सारा एक मतलब प्रेजेंटेशन बना के आपको मतलब समझा सकते हैं बच्चे को, जो भी वही बता रहा है कि द ह्यूमन ऑफ ए कंप्लीट सिस्टम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग पिक्चर्स एंड एनिमेशन वेरी इफेक्टिवली थ्रू ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम लोग बहुत तरह का एनिमेशन उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, साउंड वीडियोस, मतलब बहुत तरह का, तो उसमें हम लोग डाल सकते हैं और उसको आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। मशीन पार्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस मशीन्स कैन बी इजीली शोन। जैसे बहुत सारा मशीन का पार्ट्स होता है, मशीन होता है, उसको ऑपरेशंस कैसे करते हैं, वो सारा चीज का पिक्चर्स या वीडियो वगैरह हम आपको दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन में, उसको इंक्लूड करते हैं। देन वी कैन ऑल्सो प्रिंट द प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वेज। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं उसको हम लोग प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट भी ऑन पेपर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, कर सकते हैं ऑन पेपर। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिब्रे ऑफिस सूट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, है ना। डॉक्यूमेंट फाउंडेशन जो है ये इम्प्रेस जो है लिब्रे वाला जो है, लिब्रे ऑफिस सूट जो है ये भी है एक पैकेज है जिसके अंदर में क्या है आपको जो है वो इम्प्रेस मिलेगा। इम्प्रेस मींस क्या कि वो प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन इसमें ये सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप MS ऑफिस, मतलब MS ऑफिस बोलने का मतलब हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
ठीक है, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो आप लोग को जो चाहिए, जो आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन का, आप यूज कर सकते हो और बना सकते हो। Then it is the free open source and widely used by large community to create presentation। ये बोल रहा है क्या कि ये बहुत फ्री है और ओपन सोर्सेज है और वाइडली यूज होता है, ठीक है, लार्ज कम्युनिकेशंस टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। इसमें क्या हो, बहुत सारा फ्री है, अवेलेबल है, इसलिए बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारा लार्ज पे मतलब यूज हो रहा है इस चीज को, तो ये प्रेजेंटेशन आपको आसानी से आप कर सकते हैं। देन you can create presentations using text, graphics and animation for the class, lecture, corporate training and invited talks। ठीक है, तो ये चीज ग्राफिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को जो है बहुत सारा में यूज कर सकते हैं, जैसा कि बताया कि मैंने ऊपर भी बताया था कि टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं, साउंड भी यूज कर सकते हैं, वीडियो भी यूज कर सकते हैं, एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं। तो लेक्चर अगर देना है तो उस तरह से बना लिया, पॉइंट हम लोग उसमें मेंशन कर दिया, कौन कौन पॉइंट डील करना है, उसके अनुसार क्या होता है प्रेजेंटेशन को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो भी इफेक्ट देना है वो सब। ठीक है, देन द presentation created in LibreOffice Impress can be opened in other presentation software like MS PowerPoint। जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट MS PowerPoint का मतलब क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint ये ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। MS ऑफिस का जो है माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint जो है, तो ये भी है आपका जो है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। देन ठीक है, अगर ये लिब्रे ऑफिस है तो लिब्रे ऑफिस को यूज कर रहे हो तो ठीक है, लिब्रे ऑफिस का जो भी है वो भी यूज कर सकते हो, है ना, या फिर ओपन ऑफिस जो आता है उसका पैकेज, उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली ज्यादा जो यूज होता है ये MS PowerPoint या फिर MS ऑफिस का पूरा पैकेज। ठीक है, ये क्लियर है, इतना समझ में आया सबको? हेलो हेलो, यस सर। ये क्लियर समझ में आ रहा ना कि MS इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन में क्या क्या करते हैं, क्या इसमें यूजेस कर सकते हैं, सारा चीजें। ठीक है, उसके बाद और आगे में है कि यूजिंग, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, यूजिंग इम्प्रेस वी कैन रीड MS PowerPoint presentations and its टेम्पलेट्स। इसमें बहुत सारा चीजें क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो है टेम्पलेट्स या उसमें डिजाइनिंग जो होता है पेज का वो बना होता है। टेम्पलेट्स किसको बोलते हैं, जो ऑलरेडी वो सैंपल बना हुआ है, उसको केवल क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, वहां से गए और उसको डिजाइनिंग को, उस पेज को क्या किए, उसको यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और यूज कर लेंगे, है ना। जैसा कि मैं बताऊंगा और आगे कि टेम्पलेट्स क्या होता है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट वो बना होता है उस सॉफ्टवेयर में, बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, उसको केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो भी आप लोग को पेज का जरूरत है, जो डिजाइनिंग चाहिए वो आप उसको वहां से आप यूज कर सकते हो। We can also open any Impress presentation in MS PowerPoint, but with slightly different looks and feel, है ना। तो ये MS PowerPoint जो है इसका थोड़ा डिफरेंट टाइप का लुक्स होता है। अभी मैं दिखाऊंगा, उसका एक लुक्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो MS PowerPoint का एक लुक्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, बट LibreOffice Impress runs on Windows, Linux and Mac। ये LibreOffice जो है Impress रन कहाँ पे हो सकता है, तो ये उसके लिए क्या चाहिए, आपको विंडोज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मैक। ठीक है, ये कंफर्टेबल है ना उस पे यूज हो सकता है। इट मे लुक स्लाइटली डिफरेंट ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर, you have an internet connection, then you can usually use the presentation software। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन अगर है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी आसान हो जाता है प्रेजेंटेशन बनाना। या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से इंस्टॉल करके हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर यूज कर रहे हो इंटरनेट कनेक्शन या नेट यूज कर रहे हो, तो और भी ज्यादा आसान हो सकता है कि आप नेट से सर्च करके अगर कौन सा आपको टेम्पलेट चाहिए या डिजाइनिंग चाहिए या बैकग्राउंड चाहिए, आप उस समय यूज कर सकते हो नेट से सर्च करके। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, है ना, जैसा मैंने बताया
कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है उसमें क्या है, ये देखो इस तरह से सारा चीज दिया हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ है। यहाँ दे रहा है क्या कि द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस 365 पावर पॉइंट्स, गूगल प्रेजेंटेशन और माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव पावर पॉइंट आर अवेलेबल टू मेक योर प्रेजेंटेशन। जैसा कि बताया जा रहा है क्या कि ये गूगल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी यूज कर सकते हो, या फिर एक होता है माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइवर पावर पॉइंट, है ना। तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हो। देयर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल अंडर द क्लाउड प्लेटफॉर्म इन द इंटरनेट। तो ये इंटरनेट से डाउनलोड करके हम लोग इंस्टॉल करके और इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो गूगल प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन है या फिर एमएस ऑफिस, ठीक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइवर पावर पॉइंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। बहुत तरह अगर हम लोग इफेक्टिव अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का जो मल्टीमीडिया का एलिमेंट्स जो ऑलरेडी रहता है उसको यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको अगर बोला जाए कि एक इफेक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है, जितना इफेक्टिव हो कि सब कोई जो भी प्रेजेंटेशन देखे तो कहे कि हाँ अच्छा है ना, काफी अच्छा है, इफेक्टिव है। तो इस तरह से अगर बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर नेट का भी कनेक्शन होना चाहिए और उसके लिए थोड़ा थिंकिंग रखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, क्या क्या यूज करेंगे तो ज्यादा मेरा इफेक्टिव होगा, है ना। तो वो चीज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बता रहा है कि द इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो द टेक्स्ट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का एडिटिंग करना हो या फिर फॉर्मेटिंग करना हो, सच एज बोल्ड, कलर्स, text alignments, border, drawing, etc. of the presentation in the Impress using the same command and options that of writer and guide। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग जितना भी टेक्स्ट दिया हुआ है सबको क्या कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग का, फॉर्मेटिंग का, बोल्ड, इटैलिक, कलर जो भी है, बॉर्डर, ड्राइंग, सब सारा चीज जो होगा वो सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कमांड्स को यूज कर सकते हैं जो ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। गुण क्या है जिसको बोल सकते हैं कि इसमें एबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है, प्रेजेंटेशन में क्या क्या हो सकता है, गुड क्वालिटी क्या है, तो वो चीज भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्वालिटी क्या क्या हो सकता है। तो ये पहला दे रहा है क्या कि a good quality presentation is required to convey the message clearly to the audience, है ना। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, मैसेज को कन्वे करना, किसको करना है, क्लियरली ऑडियंस को करना है, ठीक है। जितना भी ऑडियंस अगर प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है और उसके लिए क्या है, ऑडियंस बैठा हुआ है और उसको डील करना है, तो वो क्लियरली होना चाहिए, मैसेज क्लियर कन्वे होना चाहिए, है ना। तो ये चीज प्रॉपर होना चाहिए। द फॉलोइंग पॉइंट्स और गाइडलाइंस हैव टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल ऑपरेटिंग गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन। तो उसका कौन कौन सा जो नंबरिंग क्वालिटीज जो हो सकता है कि क्या क्या यूज करेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन जो हो जाएगा एक इफेक्टिव भी हो सकता है और उसका क्वालिटी भी अच्छा हो सकता है ना। तो वो पॉइंट में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हम लोग डील करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ए में दिया हुआ है क्या कि नंबर ऑफ लाइंस, है ना। नंबर ऑफ लाइंस ये बता रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस कितना होना चाहिए, तो ऑन वन पेज और स्लाइड ट्राई टू इंक्लूड 5 to 8 लाइंस। ये चीज क्लियर बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस कितना होना चाहिए, तो 5 to 8 लाइंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये गुड क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन का हो सकता है ना। नेक्स्ट है एडिंग मोर नंबर्स ऑफ लाइन और पैराग्राफ may take more time to read as the font size may becomes too small। अगर छोटा अगर उस तरह से हम लोग बना रहे हैं साइज को, तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका नंबर एडिंग कर सकते हैं ना, मोर नंबर ऑफ लाइंस और पैराग्राफ, ये सब सारा चीज उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फॉन्ट या नंबर ऑफ लाइंस अगर ज्यादा है तो उसके लिए फॉन्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा करते हुए उसको हम लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर उस तरह से अगर
मतलब प्रॉपर अगर साइज है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज्यादा नहीं 5 से 8 लाइन्स ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा में क्या दे रहा है कि बी में, इसमें दे रहा है क्या कि फॉन्ट साइज, ठीक है। ये फॉन्ट साइज जो है कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, जो आप अगर ऑडिशन दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑडियंस जो बैठा हुआ है पीछे, ऑडियंस जो भी पीछे, अगर मान लीजिए सबसे पीछे बैठा हुआ है और बड़ा हॉल में दिया जा रहा है, तो अगर प्रॉपर अगर फॉन्ट्स का साइज अगर प्रॉपर बड़ा नहीं रहेगा तो पीछे वाला, आगे तो बैठा हुआ तो दिख जाएगा, पीछे वाला को नहीं, हो सकता है कि नहीं दिखे प्रॉपर। तो ये भी चीज आप लोग को ध्यान है, जो भी प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं, तो ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। वही चीज बोल रहा है कि while preparing the presentation you need to take care of the room size, रूम साइज कितना का है, हॉल है, बड़ा हॉल है या छोटा रूम है, उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का डिसाइड कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑडिशन, accordingly the font size of the text in the presentations may be decided। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, तो उसके अनुसार ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कितना फॉन्ट्स देंगे। और इतना बड़ा अगर हॉल है तो वहां से अगर प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं तो वो प्रॉपर पीछे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद ही डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। तो विल बी appropriate to keep the font size at 32 points or more। क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट उसको हम लोग रख सकते हैं 32 पॉइंट्स या फिर उससे ज्यादा रख सकते हैं, सो दैट ऑडियंस कैन इजिली रीड द कंटेंट्स। ऑडियंस जो भी है उसको भी आसानी से दिखे, वो पढ़े क्या कंटेंट्स लिखा हुआ है, ये चीज, ठीक है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट क्लियर है। ये प्रेजेंटेशन जो है, फास्टली रिप्लाई दो। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, ये ध्यान से सुनो, क्या क्या अगर प्रेजेंटेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सारा पॉइंट अगर गुड क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन अगर बनाना है तो ये सब पॉइंट को ध्यान दिमाग में रखना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंगली ये सब सारा चीज, जैसे होता है ना कि ये चीज बता रहा है कि फोन का साइज, अगर मान लीजिए हॉल बड़ा है और छोटा छोटा हम साइज का अगर दे रहे हैं तो पीछे वाला तो नहीं दिखेगा, पीछे वाला जो भी अगर बैठा हुआ है उसको प्रॉपर तो दिखेगा नहीं। तो ये सब सारा चीज दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं कि जो भी है, कितना बड़ा हॉल है, कितना बड़ा रूम है, उसके अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे, उसके साइज को डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा में दे रहा है कि करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। ये भी दिमाग में रखेंगे कि हम लोग जो भी अगर स्पेलिंग या कंटेंट्स या जो भी हम लोग दे रहे हैं तो उसमें प्रॉपर ये याद ध्यान में रखेंगे कि हम लोग ग्रामर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, और लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए कि सबको समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा ऐसा लैंग्वेज डाल दिए उसमें कि कुछ को दिमाग में आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। ऐसा लैंग्वेज हो कि अगर वो कंटेंट्स कोई पढ़े तो उसको दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाए कि हाँ क्या बोल रहा है पॉइंट। तो इस तरह से सिंपल लैंग्वेज यूज करना चाहिए, या ग्रामर का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ग्रामेटिकल एरर ना, ठीक है। तो पता चलेगा कि कुछ इस तरह से ऑडियंस रहेंगे। हाँ क्लासेस क्या हो गया, इतना स्पीड में हो जा रहा है ना, इसको फॉरवर्डिंग किया हुआ तो देखिए ना, प्रभाकर होगा तो दिखाई नहीं, तो क्लास में अभी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि ये हम लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज भी प्रॉपर रखें कि ज्यादा हार्ड लैंग्वेज ना दे, ये सब सारा चीज हम लोग ध्यान रखें। वही चीज बताएगा यहाँ पे कि द ग्रामर एंड लैंग्वेज शुड बी करेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ये कि ग्रामर और लैंग्वेज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज इफ यू मेक ए मिस्टेक दैट विल replicate to the number of persons in the audience, so you must present the contents error free in the term of grammar, spellings of language by the reading the slides carefully। तो ये चीज अगर आप प्रेजेंटेशन अगर क्लियर नहीं रहेगा, ग्रामर मिस्टेक रहेगा, तो हो सकता है कि ऑडियंस में से कोई खड़ा हो जाएगा कि ये तो आपका प्रॉब्लम है,
आप डिस्कशन करने लगेगा, तो ये सब सारा चीज आप लोग को कुछ भी हो सकता है, ऑडियंस कुछ भी बोल सकता है ना। तो इस तरह से कि किसी का बोलने का मौका ना मिले, किसी तरह का एरर ना हो, ये प्रॉपर ध्यान में रख के करेंगे। जो ये पूरा पॉइंट्स दिया हुआ है इसको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है क्या कि इंसर्टिंग इमेज, ड्राइंग्स, टेबल एंड ग्राफ्स, ये हम लोग भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इमेज अगर यूज करना होगा इमेज यूज कर सकते हैं, ड्राइंग अगर यूज करना होगा ड्राइंग करेंगे, टेबल अगर करना है या फिर ग्राफ्स को यूज करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहा है क्या कि टू ट्राई टू अवॉइड इंसर्टिंग मोर देन 2 ग्राफिक्स, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए कि 2 से ज्यादा ग्राफिक्स नहीं होना चाहिए। इमेज, ड्राइंग, टेबल्स और चार्ट, ये जो भी है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 ही रखना चाहिए इन एनी स्लाइड, कोई भी स्लाइड हो उसमें 2 से ज्यादा नहीं। इंसर्टिंग टू मेनी ग्राफिक्स becomes confusing for the audience। सबसे बड़ा कि जितना ज्यादा आप ग्राफिक्स डालोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आप प्रॉपर अगर समझाना चाह रहे हो, किसी को कन्विंस करना चाह रहे हो, तो जितना मिनिमम वर्ड्स यूज करो, मिनिमम सेंटेंस यूज करो और शॉर्ट प्रेजेंटेशन रखो और टू द पॉइंट, कि मैं जो बोलना समझाना चाह रहा हूँ वो केवल उस पॉइंट में हो, अदरवाइज कुछ ना हो। कि ऐसा हो कि मतलब जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज सबको समझ में आ जाए प्रॉपर, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कलर्स। यूज ऑफ कलर्स में हम लोग कौन सा, ये भी कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कलर भी डिसाइड करेंगे कि कलर कौन सा यूज करेंगे, जो पीछे बैठा हुआ है रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, प्रॉपर दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये सारा चीज जो है ना, ये पॉइंट्स जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ट्राई टू यूज डार्क कलर, बोल्ड लेटर्स विथ डिफरेंट फॉन्ट्स टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स, है ना। तो ये चीज हम लोग हमेशा ये करेंगे कि डार्क कलर का मतलब यूज करें, बोल्ड लेटर यूज करें, या फिर डिफरेंट फॉन्ट जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है उस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यूज फेयर और साइलेंट बैकग्राउंड कलर्स एंड डार्क कलर्स फॉर फॉन्ट, है ना। गिव अटेंशन टू द कंट्रास्ट ऑफ बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स, ठीक है। तो ये सारा चीज ब्रिंग द वेरिएशंस इन कलर ऑफ द फॉन्ट एज पर रीडेबली एंड यूज द डार्क कलर फॉन्ट। ये सारा चीज जो है ना, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर यूज करेंगे, ज्यादा डार्क है या ज्यादा मतलब ये है। तो ये सब सारा चीज हम लोग पॉइंट पे ध्यान देना है। बोलने का मतलब सिंपल यही है, ठीक है। यूज डार्क ऑफ कलर्ड फॉन्ट ओवर द डार्क बैकग्राउंड और टॉकिंग ओनली वन कलर रेड throughout the whole presentation is not a good practice. Consider the factor that which color will be more comfortable for the human eye or she use different। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कलर जो प्रॉपर ह्यूमन का है कि वो आसानी से देख सकता है, जैसे रेड कलर को आसानी से देख सकता है सब, ठीक है। तो उस तरह से जो कलर का चॉइस करेंगे, चूज करेंगे, तो ये चीज होना चाहिए कि सारे बच्चों सारे जो भी ऑडियंस रहेंगे वो उनको प्रॉपर जो है वो दिखे, है ना, उस तरह का कलर को सिलेक्शन करेंगे। यूज डिफरेंट कलर्स समवेयर इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड, है ना। तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखें, कलर्स का अगर यूज करना होगा तो ये हम लोग देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एनिमेशन एंड वीडियोस। एनिमेशन एंड वीडियोस में डू नॉट इंक्लूड मोर देन वन एनिमेशन और वीडियोस इन वन स्लाइड, है ना। इसमें पहले ही बताया गया था कि मोर देन वन, एक एनिमेशन और एक वीडियो से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक स्लाइड में, ठीक है। अगर एक स्लाइड अगर यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए कि मोर देन वन वीडियो और मोर देन, या फिर एनिमेशन, वन एनिमेशन ही होना चाहिए, या फिर एक ही मतलब वीडियो होना चाहिए। ज्यादा डालोगे हौच पौच हो जाएगा, ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि यहाँ बता रहा है कि इंक्लूडिंग मोर देन वन विल बी ओवरलैप, जैसा कि मैंने बताया ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगा। ओवरलैप द साउंड एंड मे कॉज कंफ्यूजन टू द ऑडियंस।
ये कंफ्यूजन शुरू होना हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगा कि क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या सुना है, कभी कुछ सुनाई देगा, कभी कुछ सुनाई देगा, तो प्रॉपर ये नहीं होगा। इसलिए मोर देन वन, अगर एक स्लाइड में अगर है तो एक स्लाइड में एनिमेशन या वीडियो जो भी यूज कर रहे हैं तो एक ही यूज किया कीजिए, ठीक है, प्रॉपर। उसके बाद है पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप्स। सबसे ये भी एक रखना है कि टारगेट करना है क्या, कि जो भी ग्रुप्स में है, यहाँ पे दे रहा है कि while creating the presentation give attention to meet the requirements of the target audience, ठीक है, ऑडियंस। तो ये टारगेटेड करना है कि कितना रिक्वायरमेंट है, फोकस द कंटेंट्स करना है कि सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक इन सच ए वे दैट इट मेक्स ए फ्लो टू अट्रैक्ट द अटेंशन, है ना, ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारा चीज जो है ना, ये भी अटेंशन एक टारगेट रखेंगे कि किस तरह का हम लोग का मतलब टॉपिक है, क्या है, ये सारा चीज ऑब्जेक्टिव मतलब क्या देना है, वो सब चीज ध्यान में रखते हुए करेंगे। अदरवाइज द ऑडियंस माइट बी लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि अभी संख्या 10 है तो हो जाएगा, हो सकता है कि 2 हो जाए। अगर जिसको ये भी फोकस रखना है, ये भी अटेंशन रखना है, ठीक है, कि मतलब जो भी ऑडियंस है उसका जो है वो लॉस्ट ना हो, आदमी चला नहीं जाए, इस तरह से सुने, इंटरेस्ट ले, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी कि फॉर एग्जांपल इफ यू इंक्लूड ए वीडियो एनिमेशन ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स का अगर एनिमेशन हम लोग डाल रहे हैं, इट विल डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस एंड द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन में बी लॉस्ट। तो ये चीज भी ध्यान दे रहे हैं कि एनिमेशन जो होना चाहिए 5 मिनट्स का अगर आप डाल रहे हो तो डाइवर्ट ना हो अटेंशन। डाइवर्ट ऐसा नहीं हो कि चेंज हो जाए, टॉपिक कुछ है और हम लोग वीडियो कुछ का डाल दे रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट होता है कि हाँ डाइवर्ट होना। पब्लिक क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, ऑडियंस क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है कि ऑडियंस हो सकता है कि छोड़ दे, जो भी प्रेजेंटेशन मीटिंग चल रहा है तो उसमें हो सकता है कि वो लीव कर जाए या फिर वो चला जाए, इस तरह से भी हो सकता है ना। तो ये चीज प्रॉपर ध्यान देना है। उसके बाद ये यहाँ तो हो गया, उसके बाद लेट्स प्रैक्टिस जो है, ये एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस लिस्ट पॉसिबल मल्टीमीडिया कंटेंट्स कौन सा यूजेज होता है अगर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए है, तो वो चीज ये है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कंसीडर व्हाइल मेकिंग द अट्रैक्टिव, अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए कौन सा पॉइंट मेक हम लोग कर सकते हैं। देन प्रिपेयर द स्टोरी बोर्ड इन द प्रेजेंटेशन दैट यू तो विश टू क्रिएट। कैसे अगर क्रिएट करेंगे तो उसका पूरा एक स्टोरी बोर्ड बनाना है प्रेजेंटेशन का, वो चीज है ना। बाकी आज तो इतना ही हम लोग रहने देते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है, क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, आज जो हम लोग करे हैं क्या क्या यूज करेंगे, किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं प्रेजेंटेशन को, उससे रिलेटेड सारा चीज क्या क्या उसमें यूज करेंगे, थीम्स वगैरह यूज करें या फिर टेम्पलेट्स यूज करें या फिर साउंड वीडियो इफेक्ट जो भी है, तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है? ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है। हेलो हेलो समझ में आया ना ये कैसे हम लोग यूज करते हैं इस चीज को? यस सर। ओके, बाकी जो है उसके बाद जो भी प्रैक्टिकली है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रैक्टिकली सारा चीज बताएंगे, कैसे उसको ओपन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कैसे थीम्स को लाएंगे, कैसे उसका लेआउट्स को यूज करेंगे, वो सारा चीज क्लियर। यस सर। ओके, ये समझ में आया ना? इस चीज को पढ़ना है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, इसको समझो और पढ़ो।